आगे बढ़ेंगे तो नवरात्र की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हुई है, क्योंकि आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। अब दो मुख्य टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, जबकि शराब और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% का टैक्स लगेगा। अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी, आइसक्रीम, इन तमाम चीज़ों पर कम टैक्स लगने वाला, यानी कि जो घरेलू चीज़ें हैं। पहले इन पर 12% या 18% टैक्स लगता था, अब इसे घटा दिया गया है और डाल दिया गया है 5% की स्लैब में। कई FMCG कंपनियों ने कीमतें घटाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा अधिकतर ऐसी दवाएं हैं जिस पर जीएसटी सिर्फ 5% रहने वाला है। पहले ये था 12% या 18%। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को MRP घटाने या कम रेट पर दवाएं बेचने का निर्देश भी दिया है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर कर दिया है 18%, जिससे घर बनाने की लागत अब थोड़ी कम होगी। बिल्डर्स और होम बायर्स दोनों को फायदा मिलने वाला है इसका। अब टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन तमाम वस्तुओं पर टैक्स कम हुआ है। पहले इन पे था 28% का टैक्स जीएसटी लगता था, अब इन्हें स्लैब में डाल दिया गया है 18% के। कंपनियों ने कीमतें घटाने की घोषणा कर दी है और ये प्रोडक्ट अब ज़्यादा लोगों की पहुंच में होंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म पर सीएम भजनलाल ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों के साथ ये बातचीत हुई है यहाँ, और जीएसटी रिफॉर्म को बचत उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया सीएम ने। इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, ये भी मुख्यमंत्री ने बात कही है। व्यापारियों ने रिफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। तो बैठक की तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, तमाम प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे उद्योग संगठन के। जीएसटी रिफॉर्म को बचत उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया गया और इस फैसले से देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और देखिए क्या सस्ता रहेगा वो आपके सामने हम रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जानकारी। देखिए वैगनर गाड़ी जो पहले 5.79 लाख में थी, अब वो घटकर 5,29,000 में हो गई है। तो जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद प्री पैकेज्ड भुजिया और नमकीन उत्पादों पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है। बीकानेर के भुजिया उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उदयपुर में होटल कारोबार को कितना फ़ायदा इसका होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो उत्साह है वो लोगों में कितना नज़र आ रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, बात कर ले जाए भरतपुर की, बात कर ले जाए बीकानेर की, उदयपुर वासी, वो क्या कह रहे हैं, ये भी हम आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। आपको हमारे 3 सहयोगी इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। बीकानेर से गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदयपुर से मौजूदगी है विपिन सोलंकी के, और भरतपुर से ललितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पहले मैं विपिन आपके पास ही आ रही हूँ। उदयपुर की अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो होटल जो कारोबार है उसको कितना फ़ायदा होगा, इसको लेकर मैं चाहूँगी अगर आप बातचीत आप कर पाएँ यहाँ पर, अगर व्यापारी आपके साथ मौजूद हो। और क्योंकि घरेलू जो वस्तुएं हैं जो इस्तेमाल में आती हैं उन पर भी जो स्लैब है वो कम कर दी गई है, इस पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर में सबसे प्रमुख फायदा जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ है, क्योंकि जो पहले 7,500 रुपए तक की जो होटल थी वो 12% टैक्स लगता था, जो अब 5% हो चुका है, जिससे सीधा ग्राहकों को फायदा होगा। हमारे साथ में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी जिनसे बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं जीएसटी में किस तरह से बदलाव हुआ, पर्यटकों को कितना फायदा पहुंच सकता है? जीएसटी में बदलाव होने से पर्यटकों को काफी फायदा हुआ है। 7,500 से कम की बहुत सारी होटल हैं उदयपुर शहर में और अन्य शहरों में, वहां पे जीएसटी अब 5% ही लगेगा। इससे नए पर्यटक आएंगे, काफी पर्यटक कॉस्ट से अट्रैक्ट होके भी अपनी अपनी बुकिंग करवाएंगे। और नवरात्रि में ये बहुत ही शुभ समाचार है कि हम इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, खासतौर से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को, जो कि उदयपुर आई थी और होटल एसोसिएशन ने अपने पत्रों और रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, एक सशक्त रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें
ये रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उस रिक्वेस्ट को माना और उसे अप्लाई किया। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर आप समझाइए कि किस तरह से फायदा पहुंच सकता है पर्यटकों को, कितने रुपए का रूम लेंगे तो कितना उनको फायदा पहुंच सकता है? करीबन अगर मैं सुदर्शन देव सिंह कारोई, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन उदयपुर, मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जीएसटी की जो दरें हैं उन्हें कम करने से पर्यटकों को काफ़ी फ़ायदा होगा, टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा। और कैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं कि 6,500 का जो अगर रूम लेता है तो उसे 450-500 रुपये का फ़ायदा होता है। तो इससे कि टूरिस्ट बढ़ेगा, उसके बजट के अंदर भी मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा उसको, तो घूमने के लिए टूरिस्ट बाहर निकलेगा। ये एक तरह से नई शुरुआत है और केंद्र सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ टूरिस्ट भी है जो आए हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं सर? हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। अभी जो टूरिज्म मतलब जीएसटी पर काफी दरें कम हुई है, इस पे पर्यटक को लेकर भी कम हुई, तो कोई रूम लेते हैं आप तो उसमें भी काफी फायदा है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है ये। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हम जैसे लोग जैसे अगर साल में 2-3 बार निकलते हैं, अब 4-5 बार भी निकल सकते हैं हम, तो बहुत अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट का। क्योंकि एक परिवार जो है बजट लेकर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा लिमिटेड ही बजट होता है। अगर हर ट्रिप में आपको 1,000 रुपये बच जाए, इसका भी तो काफी बेनिफिट है। आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से जीएसटी को देखते हैं? घरेलू सामानों पर, उत्पादों पर भी, इलेक्ट्रिक सामानों पर भी काफी कम हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है जी। ये तो बहुत ही ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 2,000 ਦਾ ਜਾਂ 3,000 ਦਾ 5,000 ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 3,000-2,500 ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਏ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। बिल्कुल। तो टूरिज्म इंडस्ट्री सहित घरेलू सामानों पर आपने देखा किस तरह से लोगों का कहना है कि काफी राहत जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलेगी, जो 2 से 3 बार अगर साल में भी निकलते हैं घर से बाहर तो उनके बजट पर काफी फायदा होगा। जी तो यहाँ टूरिज्म जो सेक्टर है किस तरह से यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आएगी, इसे हम पॉजिटिव वे में अगर देखें तो जो टूरिस्ट हैं उससे उन्हें फ़ायदा होगा और जो व्यापारी वर्ग है वो प्रभावित होती है, यानी कि उन्हें फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा सरकार के इस फैसले से। गिरिराज में मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बीकानेर में मौजूद हैं, ज़रा बताएं क्योंकि यहाँ पर भुजिया उद्योग पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, मैं चाहूँगी इसको लेकर आप जानकारी दीजिए। व्यापारी अगर आपके साथ कोई हो तो उनसे आप बातचीत करिए। सरकार के इस फैसले को लेकर बीकानेर वासी क्या कह रहे हैं? देखिए, नवरात्र के साथ हमारे पूजा व्यवस्था हो गई आज ठीक है गिरिराज, मैं लौटूंगी। ऑडियो ग्लिच आ रहा है बहुत, आपका आवाज़ स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। ऑडियो हम फिर से दुरुस्त कराएंगे। इस बीच ललितेश आपके पास आते हुए भरतपुर में ज़रा बताएं, भरतपुर वासी क्या कह रहे हैं सरकार के इस फैसले पर? शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और एक बड़ा तोहफा इसे कहा जा रहा है जो सरकार की ओर से दिया गया है देशवासियों को। बिल्कुल मनी, देखिए इस फैसले को लेकर के कहीं न कहीं जो लोग हैं, अगर भरतपुर की बात की जाए, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं सीतारमण, उनका भी आभार जताया है, सीएम अजयलाल शर्मा का भी आभार जताया है। ये जो फैसला लिया गया है, कह सकते हैं कि इसमें चाहे किसान हो, व्यापारी हो, आम लोग, तमाम जो वर्ग के लोग हैं, उन सभी को फायदा मिलने वाला है। और जो खुद आत्मनिर्भर लोग हैं उनको भी सबसे ज्यादा रिएक्शन आप ले सकते हैं, क्या कह रहे हैं भरतपुर के लोग? मनी देखिए, खासतौर पर बात की जाए, जो लोग हैं वो अभी तो मौजूद नहीं है, लेकिन खासतौर पर बात की जाए, जो लोग हैं उनसे बातचीत की गई थी, वो फैसले को लेकर के बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो लोग हैं उन पर कहीं न कहीं जो असर है और जो महंगाई का दौर था वो कहीं न कहीं अब कम होगा, तो उनका जो जीवन है या कह सकते हैं दिनचर्या है वो आसानी से चलेगी। जी मनी। बिल्कुल, जो भरतपुर के लोग हैं वो काफ़ी खुश इस फैसले से नज़र आ रहे हैं, ये बता रहे हैं ललितेश। और एक बार फिर से विपिन आपके पास आते हुए, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं, ज़रूरी दवाइयाँ हैं, मसलन बात कर ले जाए कैंसर की अगर दवाइयाँ हैं, गंभीर बीमारियाँ, उनकी दवाइयाँ, उन पर
टैक्स नहीं लगेगा, 0% उन पर स्लैब रखा गया है। इसके अलावा जो घरेलू चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं वो सस्ती कर दी गई है, उनकी स्लैब जो है घटा दी गई है। और जैसे कि लगातार आप बता भी रहे हैं, जो पर्यटन उद्योग है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, जो व्यापारी वर्ग है वो नज़र आ रहा है इस फैसले से खुश। विपिन जी मनी, मैं बता दूं कि उदयपुर में जो टूरिज्म जो सबसे बड़ा फेस्टिवल जो शुरू होता है वो दीपावली के आसपास से शुरू होता है, जो बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं यहाँ पर। तो होटल जितनी भी है वो लगभग 100% तक फुल हो जाती है। घरेलू आइटम और दवाइयों की बात करें तो बात करेंगे आपसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा भी जैसे दवाइयों पर 0% हो चुका है, इलेक्ट्रिक्स सामान है उनमें भी काफी कम है, तो कितना फायदा है दवाइयों से लेकर घरेलू सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान? इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी, खास तौर से मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को। लोग आगे बढ़ के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। दिवाली पे अच्छी सेल होने की संभावना है। और दिवाली पे आप जानते ही हैं सारे बाज़ार में बहुत सुंदर डेकोरेशन रहता है, बहुत खूबसूरत रोशनी रहती है। लोग आगे बढ़ के शॉपिंग करेंगे और उनका शॉपिंग अनुभव जो है वो बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि GST कम हो चुका है। इसके लिए सभी की ओर से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की ओर से अच्छा कदम है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बेहतर होगी वैसे वैसे टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव आएंगे, सरकार वो बेनिफिट जनता को भी देगी भविष्य में। आपसे जानेंगे किस तरह से देखती हैं, क्योंकि सितंबर से कहा जाता है टूरिज्म का फुटफॉल काफी बढ़ता है यहाँ पर, तो फायदा किस तरह से होगा इस बार, किस तरह से तैयारी है, और जो दिवाली आ रही है इस दिवाली पर किस तरह से फायदा होगा GST को कम? मुझे ये लगता है कि दीपावली को लेके और इस सीज़न को लेके टूरिज़्म को काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि ऑल ओवर ये बजट जो है वो आम लोगों के लिए है, तो आम लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा होगा। टूरिज़्म सेक्टर के अंदर मेरे को जो लगता है कि इस बार सीज़न बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, ये दवाइयों पर, हर घर में दवाइयों की काफी जरूरत होती है, 0% टैक्स कर दिया, क्या देखते हैं आप कितने की दवाइयाँ आती होगी घर में, आप कितना फायदा हो? एक आम आदमी पे दवाइयों का खर्चा काफ़ी बड़ा होता था, पर अब जो GST कम करने से आम लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा। और इसमें जो मेडिकल टूरिज़्म हमारे जो टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, तो पूरी तरह से काफी सुखद बात है। नवरात्रि की शुरुआत है और टूरिज्म इंडस्ट्री की भी यहाँ पर जो सीजन होता है, मुख्य सीजन, प्रमुख सीजन, वो उसकी भी शुरुआत है, तो काफी फायदेमंद बता रहे हैं इस GST के जो दरें जो कम की गई। अच्छा विपिन, जरा ये भी जानिए कि अब धनतेरस भी आने वाली है, धनतेरस भी आएगी, और धनतेरस पे कहते हैं, दिवाली पे कहते हैं कि जो लोग हैं वो नई नई गाड़ियाँ हो, नए मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ज़्यादा खरीदने की उनकी कोशिश होती है। गिरिराज मेरे साथ लगातार बने हुए। गिरिराज, आपके पास आते हुए बातचीत आप लोगों से कर रहे थे कि इस फैसले को लेकर क्या उनका कहना है, कितने खुश नजर आ रहे हैं बीकानेर के लोग? जी, GST जो कम हुआ है उसमें बीकानेर के लोगों में काफी खुशी है। कुछ व्यापारी उनसे बातचीत कर लेते हैं कि GST जो 12% था भुजिया पे 5% हो गया, क्या फायदा होने वाला है? अभी तो फायदा तो बहुत हुआ है लोगों को, और सबसे बड़ी बात यह है GST कम होने से एक तो खरीदारी की जो रुझान है वो बढ़ गया है, सबसे प्लस बात ये कर रहे हैं। और GST के कम होने से आज ही लागू हुआ है, तो मैं सीतारमण जी का और नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जैसे GST आज कम हुई है उससे व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है, आज सुबह से ही वृद्धि हुई है। और जो पहले जो GST जो परचेज पावर जो लोगों में कम थी वो लगातार बढ़ी है। मैं जो भुजिया वैसा है बीकानेर का, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे ही GST कम हुई है उससे फायदा ये होगा कि पहले तो खरीदारी जो कम हो रही थी अभी लगातार के टाइम से, अब आज GST कम हुई है उससे ग्राहकी में लगातार वृद्धि होगी, और आशा करता हूँ कि और काम भी अच्छा होगा। जी, 5%। तो प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं बीकानेर के लोग, और इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। ये बातचीत में लोग बता रहे हैं। विपिन हमारे साथ जुड़े, और ललितेश और गिरिराज, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं तस्वीरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।